और अब आज के इस प्रोग्राम की मेजबान तशरीफ लाती हैं गजाला कुरैशी। थोड़ी सी तालियां बजाकर रखिए क्योंकि एक एंट्री अभी बाकी है। जो साहब अब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं उन्हें हर फन मौला बनने का बहुत शौक है। एक्टिंग की भी कोशिश कर चुके हैं, कॉमेडी में भी हाथ पांव चलाते रहते हैं और गुलूकारी का तो बेतहाशा शौक है। वैसे आवाज़ अच्छी पाई है, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग उनका गाना सुनने के बाद कहते हैं कि काश ये खामोश फिल्मों के ज़माने में गाया करते। लोगों के गले में दर्द होता है, इनके गले में तकलीफ है। बरे-सग़ीर की एक अजीम गुलकारा का कहना है कि इनके गले में शैतान बोलता है। तशरीफ लाते हैं आज के शैतान, माफ कीजिएगा, आज के मेजबान मोइन अख्तर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सरकारी हाथों ने आज पहली दफा इतनी गैर सरकारी तालियां बजाई हैं। इससे कम से कम ये तो अंदाजा हो गया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग भी मजाक समझते हैं। मोइन, आपको आज यहाँ कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? सिवाय आपके सब ठीक है। बस यानी बदला फौरन ले लिया आपने, हैं? नहीं, मेरा मतलब था इतनी बड़ी जगह है, लोगों से हमारा फासला इतना ज़्यादा है कि मेरे ख्याल में ये जो ऊपर लोग बैठे हैं हम तो उन्हें साफ दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। और अगर इस वक्त आपकी बजाय हैंगर पर एक काला सूट टांग दिया जाता तब भी लोग यही कहते कि वो मोइन अख्तर खड़े हैं। खुदा का शुक्र भेजिए कि आपकी आवाज़ लड़कियों वाली है। अगर आपकी आवाज लड़कियों वाली नहीं होती तो पीछे बैठने वालों को क्या पता चलता कि मोइन अख्तर के साथ गजाला कुरैशी खड़ी है या मुस्तफा कुरैशी। वैसे मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता गजाला, क्योंकि मैं तमाम लोगों को बहुत साफ और वाज़े तौर पर देख रहा हूं, बल्कि बहुत से लोगों को तो पहचान भी रहा हूं। मतलब यहाँ से आप इतने सारे लोगों को पहचान रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए, वो जो ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें वो आखिरी 2 सीटों पे कौन बैठे हैं? वो जो नथिया गली से देख रहे हैं? हाँ, वही। क्या दूरबीनें लगाई हैं उन्होंने, देखिए जरा। अच्छा, वैसे इनको पहचानना तो कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये जो सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं, हाँ। वो तो वो हैं। अच्छा। और उनके बराबर में जो है वो नहीं है, वो कोई और है। कैसा? अच्छा, मजाक बहुत हो गया, अब मेरा ख्याल कोई सीरियस बात करें। चलिए साहब, सीरियस बात किए लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक खुशखबरी कि कल यानी 26 नवंबर को पाकिस्तान टेलीविज़न पूरे 22 साल का हो गया और आज 23वें साल का पहला दिन है। मोइन, आप मुझे ये तो बताइए कि आखिर इस छठे पीटीवी अवार्ड्स की तकरीब के लिए ये जिम्नेजियम का इंतखाब क्यों किया गया? ताकि हर आने वाला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कर सके। मोइन, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि टेलीविज़न की स्क्रीन एक खेल के मैदान की तरह होती है, जहाँ सारा साल मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेले जाते हैं और फिर साल के आखिर में कुछ फातेह खिलाड़ियों को इनाम दिए जाते हैं। लेकिन वो खिलाड़ी जो हार जाते हैं, उन्हें चाहिए कि बहुत खुले दिल और बहुत अच्छे जज्बात के साथ ये सारे फैसले तस्लीम करें। अच्छा गजाला, वैसे ये तमाम लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि टेलीविज़न अवार्ड इस दफ़ा ज़रा ताख़ीर से मुनक़्क़िद हो रहा है, तो इसमें कब से कब तक के प्रोग्राम शामिल किए गए? हाँ मोइन, इस बात की वजाहत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेशतर लोगों का ये ख्याल है कि शायद इस पीटीवी अवार्ड में तन्हाइयाँ, छाँव और हज़ारों रास्ते वगैरह शामिल हैं। लेकिन हम यहाँ वजाहत किए देते हैं कि ये 1985 के अवार्ड हैं और इसमें
1 जनवरी 1985 से लेकर 31 दिसंबर 1985 तक के प्रोग्रामों के दरमियान मुकाबला है। और ख़वातीन और हज़रात, हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि तकरीबन 100 के करीब नॉमिनीज़ हैं, लेकिन इनमें से चंद लोग किसी बाज़ वजूहात की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए। हम शोबों का आगाज़ करते हैं। पहला शोबा क़िरत और नात ख़्वानी। इनके लिए मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 2 नामवर शख्सियतों को यहाँ पर ज़हमत दे रहा हूँ। टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है और अक्सर व बेशतर टेलीविज़न से अपनी मोहब्बत का सबूत ये फ़राहम करते रहे हैं। एक टेलीविज़न के नामवर मुसन्निफ़ हैं और दूसरी टेलीविज़न की सबसे पहली अनाउंसर हैं। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ लाते हैं अशफ़ाक़ अहमद और कमल नसीर। शोभा है कारी, नामजद हुए हैं क्वेटा सेंटर से। प्रोग्राम फरमाने इलाही के लिए कारी शाहिद इस्लाम। रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर से प्रोग्राम बसीरत के लिए नामजद हुए हैं कारी खुशी मोहम्मद। कारी साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। तीसरी नामजदगी लाहौर सेंटर के प्रोग्राम हुस्न क़िरात के लिए है। नामजद हुए हैं कारी गुलाम रसूल। ख़वातीन हज़रात, कमल पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख़ में एक बड़ा ही मोतबर नाम है और जैसा कि आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाया, ये अनाउंसमेंट करने में अपना सानी नहीं रखती। लेकिन आज से चंद साल पहले अगर मैं लौट के जाऊं, जब ये 4ठी जमात में पढ़ती थी, तो उस वक़्त अपनी तारीख़ का सब ये बड़ी तवज्जो के साथ और बड़े इन्हिमाक से याद किया करती थी। और ख़ास तौर पर इसका वो तारीख़ का वो हिस्सा जब ये ज़माने कदीम के बारे में अपनी मम्मी को सुना रही थी कि कदीम ज़माने के लोग पहाड़ों की गारों में, दरख्तों की खुओं में रहते थे। तो इसकी मम्मी ने पूछा कि कदीम क्या होता है? तो इसने कहा कि मम्मी, कदीम बहुत पुराना होता है, बल्कि उससे भी पुराना होता है जो मैं कह रही हूँ। तो ये आज एक मोतबर नाम जो आपके सामने है, इसने मुझे जो ये दिया है रुक्का, नहीं मैं पढ़ सकूँगा, इसमें हुस्न क़िरात के मुकाबले में जो कामयाब नाम हमारे पास इस सील बंद लिफाफे से निकला है वो है कारी खुशी मोहम्मद। मैं पहले अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कारी साहब मुल्क से बाहर हैं। जब वो वापस आएंगे तो उनका इनाम उन तक पहुँचा दिया जाएगा। जी। दूसरा शोबा है नात ख़ानी। नात ख़ानी के शोबे के लिए नामजद हुए हैं लाहौर सेंटर के नात ख़ां कारी ज़ुबैद रसूल। दूसरा नाम है कराची सेंटर से मुनीबा शेख। और तीसरी नामजदगी रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर से जनाब मंजूरुल कौनैन की है नात ख़ानी के लिए। और जीतने वाला नाम है मुनीबा शेख। हमारे बचपन में हमारे गांव में, बल्कि गांव क्या, वो बहुत बड़ा कस्बा था, उसकी 18,000 की आबादी थी। वहाँ एक बाबा मौलू रहता था जो एक लंबा नीला कुर्ता पहन के सारा दिन गली बाजारों में घूमता रहता था। उसके हाथ में तेल की एक कुप्पी होती थी। जो दरवाज़ा हमारे गांव का या कस्बे का जो भी चीखता था या जिसके कुलाबों के ऊपर बोझ पड़ता था या जिसके कब्जे चीखते थे, वो उसको तेल की एक एक बूंद दे के चलता रहता था। उसका ख्याल था कि मेरे इस तरह तेल देने से दुनिया से रौला और शोर कम होगा और ज्यों ज्यों शोर कम होगा महबूब का नाम ऊंचा होगा। तो खुश नसीब हैं वो नात खां जो महबूब का नाम ऊंचा करते हैं और हमारी जिंदगियों से शोर कम करते हैं। आपको बहुत बहुत
अवार्ड्स के शोबों में इस बार एक नया इजाफा किया गया है। इस साल से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों के दरमियान भी मुकाबला हुआ करेगा। इस वक्त मैं एक बात अर्ज कर दूं, ख़वातीन और हज़रात, बच्चों के शोबे में बच्चों के प्रोड्यूसर को अवार्ड देने के लिए और उनकी कैटेगरीज अनाउंस करने के लिए मैं दो ऐसी शख्सियतों को बुलवा रहा हूं जिनका नाम सुन के शायद आप उछल पड़ें, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने कुर्सी के हत्थों को मजबूती से थाम लें। तशरीफ ला रहे हैं अंकल सरगम और मासी मुसीबतें। हाँ मैं सरगम ओह मिस मुसीबती, क्या बात है मिस मुसीबती? ये तालियां जो बजी थी ये तुम्हारे लिए बजी थी कि मेरे लिए? तुसी दसो पला मेरा मतलब है कि मेरे लिए बजी थी मिस मुसीबती। मैं तेरे लिए? हाँ। ये क्यों, तूने कोई अवार्ड मिला तुझे? ओए अवार्ड क्या चीज है मिस मुसीबती, और मुझे इस तकरीब का पास मिला है, पास। हाँ। और दूसरी बात ये है मिस मुसीबती। क्या है दूसरी क्या बात है? दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ का आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हूँ। आउटस्टैंडिंग? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ बे? आउट मैंने बाहर और स्टैंडिंग मैंने खड़ा, यानी टीवी के बाहर ही खड़ा रहता हूँ, बुक ही नहीं होता। और वैसे मिस मुसीबती, हाँ? तुम्हें भी अवार्ड मिल ही जाना चाहिए आप। हाँ बे नामा नीम ना होता, बे मुझे क्यों बे? देखो ना, इस दफा टीवी ने 2 साल के बाद अवार्ड दिए हैं। अच्छा। इसके बाद शायद 3 साल के बाद ये तकरीब मुनक़िद हो, हैं? और तुम जैसी बुजुर्ग फनकार शायद तब तक कहीं हो चुकी हो। ऐसी क्यों बात करते हो? अच्छा भी मिस मुसीबती, ये लो। क्या बे? मेरी तरफ से ये मैं तुम्हें अवार्ड देता हूँ पिंडी सेंटर से बेहतरीन ड्रामा प्रोड्यूस करने पर। जो नामा नीम ना हो, क्यों आश्चर्य करते हो, क्यों मजाक करते हो? ओह मिस मुसीबती, मैं ठीक कह रहा हूँ। पिंडी सेंटर से तो ड्रामा हुआ ही कोई नहीं। अच्छा, लिफाफा भी तो देखो भी खाली है अंदरों। जो नामा नीम ना होता है। हाँ। बेटा सरगम है? हाँ मिस मुसीबती। ये बताओ कि मैं अपना हाथ जो है हाँ। तुम्हारे बाजू से उठा लूं? मिस मुसीबती रहने दो, नाजरीन को थोड़ा सा तो एंजॉय कर लेने दो। नामा नीम ना हो तो कहीं एंजॉय कराते कराते अपना बाजू सेंसर ना करवा लेना। ओह मिस मुसीबती, इसका फिक्र ना करो, इसका इंतजाम मैंने किया हुआ है। क्या इंतजाम किया है? बताऊं? बताओ ना। ये देखो। तेरा कब ना जावे मैं सरगम है? ये क्या है? नकली बाजू, मैं फ्रॉड ये। मिस मुसीबती, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं नाजरीन की एंजॉयमेंट के लिए अपना असली बाजू सेंसर करवा लूं? है मिट्टी डालो, वो देखो तो सामने देखो, वो देखो कितने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं। हाँ अफसर तो वाकई बहुत सारे बैठे हुए हैं, सारे पास वाले अफसर हैं जिनको पास मिले हैं, सारे वो देखो हैं। हाँ? तो तुम ये बताओ इनमें कुछ तुम्हारी जान पहचान वाला भी है? तुमने वीजा लगवाना है क्या किसी से? नामा नीम ना हो तो मैं कह रही हूँ तुम्हें जानने वाला ही बैठा है यहाँ। बहुत सारे हैं, वो देखे वो सामने वो जो अफसर बैठा है ना, वो उससे मैं रोजाना गोश्त खरीदता हूँ। बातों की डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी हुई है। इधर सारे फनकार बैठे हुए हैं मिस मुसीबती। 2-4 मुझे भी ले दो। ये यहाँ पर अवार्ड लेने आए हैं ये कुमंडी नहीं लगी हुई। अच्छा मिस मुसीबती। अच्छा मैं छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें टीवी का कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है? मिस मुसीबती, टीवी का हर प्रोग्राम का शुरू और आखिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है बार बार देखूं, रज के देख लूं। टीवी प्रोग्राम शुरू और आखिर में क्या होता है? शुरू और आखिर में मिस मुसीबती बता दूं? बताओ ना। अनाउंसर। कौन सी अनाउंसर तुम्हें अच्छी लगती है? क्या पूछा तुमने? कौन सी अनाउंसर तुम्हें अच्छी लगती है? मुझे तो अच्छी लगती है अनाउंसर सलमा बेग। सलमा बेग? हाँ। ये नामा नहीं, वो अनाउंसर नहीं है। हाँ मुझे पता है वो अनाउंसर नहीं है, मगर वो हमारी तरह एक पुतली तो है ना,
उसका सिर्फ मुंह हिलता है, पीछे आवाज अबैदुल्ला बेग की होती है।